कक्षा 5 में कल वचन परिवर्तन यानी हमने प्लुरल पढ़ा, एक वचन से बहुवचन बनाना, उसके नियम भी पढ़े थे, उसके वाक्य भी हमने किए कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय क्या ध्यान रखना है। आज लेते हैं आर्टिकल्स। आपने पढ़ा ही होगा कभी किसी वाक्य में ए लगा होता है, कहीं एन लगा होता है, कहीं दा लगा होता है। ये ए एन दा लगाना किसी नाउन के पहले, ये क्या होता है? आर्टिकल्स होता है। एक के उच्चारण में ए और एन का प्रयोग एक के उच्चारण में करते हैं किसी नाउन के साथ। एक का उच्चारण हो, एक पेन है, एक किताब है, एक पंखा है, किसी नाउन के पहले एक के उच्चारण में हम किसका प्रयोग करते हैं? ए एन और दा का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग नियमों के हिसाब से होता है। जैसे सबसे पहले ले लिया एन का प्रयोग। एन का प्रयोग कब होता है? जब वोवेल यानी स्वर का उच्चारण हो। किसका उच्चारण आए? स्वर का उच्चारण आए। स्वर कौन से हो गए? ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी के स्वर तो ये हो गए, और हिंदी में स्वर हैं उनको भी ध्यान रखना है। अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ आदि आदि का उच्चारण प्रारंभ हो तो ए एन एन लगाएंगे। फिर बोल रहा हूँ, सुन लो अब ध्यान से। एन का प्रयोग एक के उच्चारण में संज्ञा के आगे, जब स्वर का उच्चारण आए आगे, यानी ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी में तो 5 ही स्वर होंगे, हिंदी के स्वरों का उच्चारण को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अ है, आ है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ अंग, ये जो इनका अगर उच्चारण आता है तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। तो फिर ए का प्रयोग कब होगा? आप कहोगे ए का प्रयोग जब कॉन्सोनेंट का उच्चारण आए। तो ए का प्रयोग करेंगे। यानी हमने कहा अल्फाबेट में एस ई आई ओ यू वो क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट में स्वर कहलाते हैं। ये 5 स्वर हो गए। 5 स्वर को छोड़कर शेष जितने भी अल्फाबेट है, शेष अल्फाबेट वो क्या कहलाएंगे? अपने व्यंजन कहलाएंगे। उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट। यानी ए ई आई ओ यू के उच्चारण के अलावा उच्चारण आएगा, वहाँ किसका प्रयोग करना है? अपने को ए का प्रयोग करना है। हिंदी में देखें तो ये अ आई बुढ़ाऊ बड़ाऊ, ए आई ओ औ के अलावा क ख ग ग का उच्चारण आए तो वहाँ किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देखें, ऑरेंज, एक संतरा है ऑरेंज, इसका उच्चारण करो ऑरेंज, आपको पता लग जाएगा। ओ आगे क्या आ रहा है? ऑरेंज में ओ स्वर है कि नहीं है? ओ स्वर है। स्वर है तो एक ऑरेंज के लिए एन ऑरेंज करेंगे, ए नहीं करेंगे। जैसे एप्पल, एप्पल उच्चारण किसका आ रहा है? आगे ए का उच्चारण आ रहा है, एप्पल। एक सेव, एन एप्पल। कार, सी ए आर, कार, कार सबसे पहले उच्चारण किसका आ रहा है? आगे क का, कार, क। तो क स्वर में एक व्यंजन में, क किसमें? व्यंजन में। व्यंजन में तो ए कार होता है, एन कार नहीं होता, ध्यान रखो। समझ नहीं बात कैसे लगाना है? ये ध्यान रखना है। ए कार, कार। पेन, एक पेन, पेन, प का उच्चारण आ रहा है, देखो। अंग्रेजी में भी देख लो, हिंदी में भी उच्चारण देख लिया करो। तो ए पेन होता है, एन पेन नहीं होता, ध्यान रखो। ए पेन, ए का प्रयोग हो रहा है। यूनिवर्सिटी, किसका उच्चारण हो रहा है? आप कहोगे ए ई आई ओ यू, स्वर है, स्वर आ रहा है ना, यू स्वर है,
लेकिन इसका उच्चारण किसमें हो रहा है? य में हो रहा है। यूनिवर्सिटी में आगे य आता है, उच्चारण य से करते हैं ना कि यू से करते हैं। य से उच्चारण आ रहा है ना, इसलिए एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ए यूनिवर्सिटी होगा। अब यही चीज ये देखो, अर्न, अर्न आगे क्या आ रहा है इसमें? आगे क्या आ रहा है? अर्न, अ आ रहा है। इसमें देखो यूनिवर्सिटी में यह आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो इसमें अर्न का अ का उच्चारण आ रहा है ना, ये स्वर है अपना, स्वर का उच्चारण दोनों ही यू है। देखो अंग्रेजी में देखोगे तो फिर दोनों में एन लगेगा, लेकिन उच्चारण का ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी में यह आ रहा है यानी ये लगा, और में अ आ रहा है यानी क्या लग जाएगा? स्वर का उच्चारण आ रहा है इसलिए एन लग जाएगा। तो अपने को ये स्वर और व्यंजन के अंतर को ध्यान रखते हुए ए और एन का प्रयोग और सारे वाक्य आप लिखकर स्वयं बना सकते हैं। बस आपको इनको याद रखना है कि स्वर में क्या आएगा और व्यंजन में क्या आएगा। स्वर के साथ एन का लगाना है, व्यंजन के साथ ए का प्रयोग करना है। अब रहेगा द का, उसके नियम हम अलग से करेंगे। धन्यवाद।